Hello friends, welcome back to Physiology series. So today we will discuss about reflex arc जो कि नर्वस सिस्टम का पार्ट है। जैसा कि जो भी पहले से वीडियो देखते होंगे उन स्टूडेंट्स को पता होगा कि हमारा फिजियोलॉजी सीरीज चल रहा है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमारा नर्वस सिस्टम चल रहा है। नर्वस सिस्टम में आज का जो हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स आर्क। तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स है अगर नहीं देखे हैं वीडियो तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिजियोलॉजी का सीरीज में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा जिससे आप कम टाइम में कैसे यूनिवर्सिटी में लिखना है, कैसा कैसा यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछता है वो सारा चीज़ क्लियर कर सकते हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालिए, यही सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसमें रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में जो मेनली स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि लिखे तो इसको लिखे कैसे, क्योंकि रिफ्लेक्स आर्क आपके बुक में छोटा सा टॉपिक दिया हुआ रहता है और इसको 5 मार्क्स में हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। आपसे रिफ्लेक्स आर्क पूछा है तो सबसे पहले रिफ्लेक्स क्या होता है उसको तो आपको खुद भी जानना जरूरी है, और जब आप जान रहे हो तो एग्जामिनर को बता दीजिए। रिफ्लेक्सेस का एग्जाम्पल क्या है वो बता दीजिए, एडवांटेज बताइए, इसके बाद स्टार्ट कीजिए रिफ्लेक्स आर्क। तो आपके पास सफिशिएंट मतलब कंटेंट लिखने को रह जाएगा। फिर आपके पास और भी लिखना है तो टाइप से सब लिख सकते हो। तो यही सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगी नोट्स के थ्रू कि कैसे लिखना और क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क। तो सबसे पहले रिफ्लेक्स क्या होता है, देखिए रिफ्लेक्स एक ऐसा एक्शन है ऑटोनॉमिक, अपने आप होने वाला और रैपिड, जल्दी से, स्पॉन्टेनियस और प्रोटेक्टिव क्विक रिस्पॉन्स है। ये जल्दी से, प्रोटेक्टिव, ऑटोनॉमिक, रैपिड होने वाला रिस्पॉन्स या फिर इसको रिएक्शन बोल सकते हैं टू अ स्टिमुलस विदाउट अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रेन। ऐसा हुआ क्यों, हमको कोई स्टिमुलस मिला जिसके कारण एक क्विक एक्शन हुआ हमारा ब्रेन को इन्वॉल्व ना करते हुए। ऐसा क्यों होता है कि सारा चीज़ कंट्रोल आपको पता है कि हमारा ब्रेन ही करता है, लेकिन रिफ्लेक्सेस में ब्रेन को क्यों हटा दिया जाता है। तो देखिए ब्रेन थोड़ा सा सोचने समझने में टाइम लेता है, लेकिन रिफ्लेक्स कब होता है, जैसे कि आप किसी गर्म चीज़ पे हाथ रख दिए या फिर आपके आँख में कुछ जाने वाला है तो आप आँख को जो बंद करते हैं, आँख आपका जो प्लग है वो झपक जाता है। तो ये सारा चीज़ अगर ब्रेन सोचते रहा तब तक आपका आँख जो है वो आँख में वो कोई भी जो सब्सटेंस है जो कि टॉक्सिक है आपके आँख के लिए तो वो हार्म पहुँचा देगा। हाथ अगर आप किसी गर्म चीज़ पे रखें उतना देर दिमाग अगर सोचेगा तो क्या होगा, तब तक हाथ तो आपका जल जाएगा। तो यही सब को रोकने के लिए रिफ्लेक्सेस हमारे बॉडी में नेचुरली पाया जाता है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड मेनली इन्वॉल्व होता है। वो कैसे कैसे होता है आगे मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट रिफ्लेक्सेस आप जान गए कि ये क्विक और जल्दी से होने वाला, प्रोटेक्टिव है और बिना ब्रेन को इन्वॉल्व किए हुए किसी स्टिमुलस के थ्रू ये होता है। स्टिमुलस क्या होगा कि जैसे आप स्टिमुलस किसको बोलेंगे, जैसे कि एक गर्म चीज़ पे रखे ना या फिर किसी जो पैथोजन था वो सब से बचने के लिए इसी को स्टिमुलस बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या होगा, ब्लिंकिंग ऑफ आई। जैसा कि मैं आपको बताई कि कोई पैथोजन, कोई टॉक्सिक या फिर कोई फॉरेन मटेरियल जैसे कि कीड़ा उड़ता हुआ आ रहा है तो आपका आँख देखा और बंद कर लिया, जल्दी से एकदम बंद कर लेता। तो ये सारा रिफ्लेक्सेस का एग्जाम्पल है। विड्रॉवल ऑफ हैंड वेन अ नीडल, कोई नीडल जैसे हॉस्पिटल में आप ड्यूटी गए होंगे तो नीडल रखा हुआ है तो आप जो हटाते हैं चला गया हाथ तो आप इतना सोचते समझते थोड़े तुरंत हटा लेते। क्यों हटाते हैं, अगर नहीं हटाते तो ब्लड आना स्टार्ट हो जाता। नेक्स्ट है हॉट ऑब्जेक्ट इज टच, जो कि मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊंगी कि जैसे ही आप हॉट मटेरियल पे अपना हाथ रखते हैं उसको हटा लेते हैं। और मेनली ना स्टूडेंट्स को लगता है कि यही रिफ्लेक्सेस वाला एक्शन है कि जो हम गर्म चीज़ पे से हाथ हटाए वही रिफ्लेक्स उसको ही बदलता है। नहीं, हमारे बॉडी में भी नेचुरली भी रिफ्लेक्सेस पाया जाता है। जैसे कि हमारे जो हम लोग हियरिंग करते हैं तो रिफ्लेक्सेस के थ्रू ही ऑडिटरी कॉर्टेक्स तक हमारा इन्फॉर्मेशन जाता है, तब हम लोग सुनते हैं। या फिर बहुत सारा मिचुरेशन रिफ्लेक्स, ये सब सारा चीज़ जो कि यूरिन पास आउट करने के लिए ये सारा चीज़ होता है तो नेचुरली भी पाया जाता है। लेकिन हम लोग एग्जाम्पल ये समझने में ज़्यादा अच्छा होता है तो हम लोग इसी को समझते हैं और ये भी यही ज़्यादा बुक में भी प्रेफर मतलब दिया हुआ रहता है। एडवांटेज क्या है रिफ्लेक्सेस का, तो ये क्यों होता है, क्योंकि इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द इंजरी, प्रिवेंट पर्सन फ्रॉम फीलिंग पेन। क्यों हो रहा है, आप हॉट चीज़ पे हाथ रख रहे हैं तो जल्दी से क्यों हटा रहे हैं, ताकि आपको इंजरी ना हो, हाथ जले ना, या फिर कितना पेन होता है अगर ज़्यादा देर तक दिमाग आपका सोचता समझता ही रहा तो आपको बहुत ज़्यादा पेन हो जाएगा। तो इससे बचाने के लिए रिफ्लेक्सेस होता है। अब आप जान चुके हैं कि रिफ्लेक्सेस क्या है, एग्जाम्पल इसका क्या है, एडवांटेज क्या था, मतलब क्यों हुआ। अब रिफ्लेक्सेस आर्क जानिए। और आर्क का मतलब कुछ नहीं, पाथवे की मतलब रिफ्लेक्सेस ब्रेन आखिर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो कैसे कैसे हो रहा है वो सारा चीज़ हम लोग देखेंगे।
रिफ्लेक्स आर्क का सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको देना होगा। तो रिफ्लेक्स आर्क इज़ द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पाथवे, जैसा कि मैं आपको बताइए एक तरह का पाथवे है जिसमें अ स्पेसिफिक नॉर्मल सर्किट इंक्लूड एटलीस्ट वन सिनैप्स। ये बहुत ही आसान है, आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए इसमें सर्किट क्यों बोल रहा है कि न्यूरॉन्स एक तरह का इम्पल्सेस जो है वो ले आने का काम करते हैं, तो इस तरह से बनता है। और न्यूरॉन्स जब जैसे ए न्यूरॉन्स हो गया और इसको हटाइए अभी, ए न्यूरॉन्स हो गया, ए न्यूरॉन्स हो गया, और दो न्यूरॉन्स के बीच की जगह को क्या बोलते हैं? सिनैप्स बोलते हैं। ये तो आपको क्लियर हो गया एनाटॉमी से। तो इसमें कम से कम एक सिनैप्स होना चाहिए। जब तक दो न्यूरॉन नहीं होगा, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, तब तक कैसे इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ से जाएगा और फिर यहाँ आना भी तो है तब हटाएगा। तो एक सिनैप्स तो चाहिए, डैट मीन्स दो न्यूरॉन तो चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट है सर्किट, किसको बोला? ये सेंसरी और जो मोटर न्यूरॉन्स आपको मैं बता रही हूँ उसी को सर्किट बोला है। नेक्स्ट बोलता है कि इसमें आपको एक मेंशन करना है लॉ ऑफ बेल और मेजेंडी थ्योरी एक है जो बहुत ही आसान है। ये बस इतना बताते हैं ना कि स्पाइनल कोड का जो डॉर्सल रूट होता है वो ऑलवेज सेंसिटिव होता है और वेंट्रल रूट ऑलवेज मोटर। सोच रहे होंगे क्या है ये जैसे कि देखिए स्पाइनल कोड है, तो जो यहाँ पे क्या बोला कि डॉर्सल रूट, इधर डॉर्सल मतलब दूर और वेंट्रल मतलब हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे कि गांव में सब बोला जाता है ना कि भीरू, तो वेंट्रल वी से वीरू और डॉर्सल यानी दूर। तो दूर वाला जो है, जो इधर वाला है वो सेंसरी, मतलब आपके यहाँ से लेके जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन भी आता है और स्पाइनल कोड भी आता है। ये सब आपका नॉर्मल कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा। तो वो यहाँ से अब जो लेके आएगा उसको जो है वो मोटर बोलेंगे, और ये वेंट्रल मतलब आगे की साइड से रहता है। नॉर्मली हम लोग समझते हैं ना कि आगे से इन्फॉर्मेशन जाएगा और इधर से आएगा, लेकिन नहीं। ये बेल ऑफ जो मेजेंडी लॉ है वो बता दिए हैं कि दूर वाला से हमारा सेंसरी जाएगा और भीरू वाला से आएगा। तो ये बस आपको बहुत ही आसान था जो कि याद हो गया होगा। कंपोनेंट ऑफ रिफ्लेक्सेस आर्क लिखना है आपको कि मतलब रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है, तो उसमें कौन कौन सा चीज़ आ रहा है। जैसे कि पाथवे में आपको कहीं जाना होता है तो बिना कोई, जैसे कि आप घर से निकले तो स्कूल आएगा, स्कूल में जो भी रास्ता है, तो ये सारा चीज़ आपको बस मेंशन करना है कि कौन कौन सा है। तो सबसे पहले रिसेप्टर ऑर्गन होगा। देखिए इस तरह से एक मैं दो तरह का डायग्राम लाई हूँ, एक सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स टाइप से। तो सिंपल वाला ज़्यादा आसान रहता है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में दोनों बनाने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले रिसेप्टर, जो भी आपके हैंड पे यहाँ पे रिसेप्टर होगा वो होगा, और फिर रिसेप्टर जैसे कि ई रिसेप्टर के थ्रू ही हमें पता चलेगा कि हम गर्म चीज़ पे हाथ रख चुके हैं। नेक्स्ट क्या होगा? सेंसरी न्यूरॉन्स फाइबर, ये वाला। जब रिसेप्टर को पता चल गया कि हम किसी गर्म चीज़ पे हाथ रखे हैं तो अफरेंट नर्व के थ्रू, मतलब सेंसरी नर्व मान लीजिए कि सेंसेस को लेके जाएगा। और ये सेंटर कौन होगा? मेनली स्पाइनल कोड होता है, जो कि मतलब ब्रेन इसमें इन्वॉल्वमेंट ज़्यादातर नहीं होता है, और रिफ्लेक्सेस तुरंत मतलब यहाँ पे जाएगा और फिर मोटर के थ्रू हमारे पास आ जाएगा। तो ये सेंटर, जैसा कि मैं आपको बताई कि इस सेंटर जो सिनैप्स बना दो न्यूरॉन के बीच में, और इसमें स्पाइनल कोड मेनली हम लोग ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट है मोटर न्यूरॉन्स जो कि अब इन्फॉर्मेशन स्पाइनल कोड के पास चल ही गया, तो अब इस यहाँ पे आना भी तो है इफेक्टर ऑर्गन के पास। तो वो मोटर न्यूरॉन हुआ जिस इफेक्टर ऑर्गन जैसे कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो आप हाथ हटाइएगा, तो वो सारा चीज़ हो गया। अब देखिए इसके थ्रू ये वाला फिगर क्या बोलना चाहता है कि ये एग्जाम्पल जो हमारा हॉट वाला ऑब्जेक्ट लेते हैं, तो जैसे ही आपके पास कोई हॉट ऑब्जेक्ट आया, उस हाथ रख दिए, तो आपके जो हैंड में रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वो उसको सबसे पहले पता चलेगा, तब ये सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू स्पाइनल कोड में जाएगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेंटर या फिर सिनैप्स बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो न्यूरॉन्स यहाँ पे मिल रहा है, और जब दो न्यूरॉन्स मिलते हैं तो बीच की जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? सिनैप्स बोलते हैं। इतना तो आपको पता हो ही गया है। तो सिनैप्स के पास आया, और फिर जो मोटर न्यूरॉन्स है, इफेक्टर, इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटर न्यूरॉन, तो ये मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन के पास आया, डेट मीन्स मसल के पास आया कि कॉन्ट्रैक्ट करके तुम इसको हटाओ अपने हाथ को। तो ये सारा चीज़ हुआ हमारा। अब थोड़ा थोड़ा आपको डिस्क्राइब भी करना होगा क्योंकि कंटेंट भी तो चाहिए। तो रिसेप्टर ऑर्गन क्या था? व्हेन रिसेप्टर आर स्टिमुलेटेड फ्रॉम पेरिफेरल, इफेक्टर पेरिफेरल मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी में जो पाया जा रहा है उसको पेरिफेरल बोलते हैं। कौन कौन सा होगा? जैसे कि हमारा आई में आपको बताया कि नेचुरली भी पाया जाता है रिफ्लेक्सेस। तो आई में तो हम लोग ब्लिंकिंग होगा, आई देखिए वो भी रिसेप्टर की तरह काम करेगा, उसमें रिसेप्टर थे जिस कारण आँख बंद हो गया। ईयर में रिफ्लेक्सेस के कारण ही हम लोग सुन पाते हैं। ETC सो द इम्पल्स आर जनरेटेड, मतलब यहाँ से इम्पल्स हमें पता चला।
जिसके कारण सेंसरी के थ्रू अब जाएगा आगे। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है? एक न्यूरॉन्स है विच कैरी सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम पेरिफेरल ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन्स के थ्रू ही हमारे स्पाइनल कोड में जो इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर से गया उसको बोलेंगे, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों आता है, तो मेनली हम लोग इन्वॉल्व करते हैं स्पाइनल कोड को। नेक्स्ट है हमारा नर्व सेंटर। नर्व सेंटर जो हम सिनेप्स बताए थे, जो मैं सिनेप्स बताई थी या फिर स्पाइनल कोड बताई थी, तो वही है नर्व सेंटर विच आर लोकेटेड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कोड। यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि ब्रेन क्यों बोला गया, तो देखिए कभी कभी ना इंफॉर्मेशन या स्पाइनल कोड से यहाँ पे ब्रेन के पास भी जाता है। तो अब आप सोचिएगा कि आप तो पहले बताए कि इसमें इन्वॉल्वमेंट ब्रेन का नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन केस में ब्रेन के पास गया तो भी वो सोचेगा समझेगा नहीं। कुछ ऐसा एरिया है जो कि तुरंत एकदम जल्दी से एक्शन करेगा, और मेनली आपको ध्यान देना है कि रैपिड एक्शन जो होगा बिना ब्रेन को सोचे समझे थिंकिंग नहीं करेगा क्या हमें करना है, कितना हटाना है, बस उसको हटाना है। तो सम टाइम्स ब्रेन भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इन विच रिसीव सेंसरी इम्पल्स, यही जो है वो सेंसरी मतलब उसको ही पता चलेगा कि हाँ हम गर्म पे रखे हैं हाथ। इंट्रीगेट एंड कॉन्वे सेंसरी इम्पल्सेस मोटर, वो मतलब वहाँ ही आया और अब जल्दी से वो बोलेगा कि भाई इसको हटाओ हाथ को अपने, या फिर जो काम करना है जैसे आँख को ब्लिंकिंग करना है, मतलब पलक को झपकाना तो झपकाओ। मोटर न्यूरॉन्स, तो यहाँ पे हो गया, इसके पास चला गया तो अब ऑर्डर देगा मोटर न्यूरॉन्स को विच कैरी इम्पल्स। इसको पता चला है तो अब क्या करना है, हमारे मसल्स को ऑर्डर देना है, तो वो किसके थ्रू देगा? मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू देगा, जिसके कारण और वो किसके पास जाएगा? मसल्स के पास लेके जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आता है उससे पेरिफेरल में हमारे मसल से सब आते हैं, उसको तक इन्फॉर्मेशन लेके आएगा। बस आप समझ लीजिए कि कोई बॉस है, उसके जो भी उसके काम करने वाले हैं, वो जैसे बॉस के पास कोई इन्फॉर्मेशन लेके जाता है, फिर बॉस क्या बोलेंगे वो इन्फॉर्मेशन को पूरे पब्लिक तक पहुंचाना है, तो वो जो व्यक्ति रहता है उसी को आप समझ लीजिए मोटर न्यूरॉन्स। बस एग्जाम्पल है, आप समझ पाए तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत ईजी आप ऐसे भी समझ पा रहे होंगे। इफेक्टर ऑर्गन मसल जो कि फाइनली कॉन्ट्रैक्ट होकर हटाएगा, मतलब इसी को हटाना है। मोटर इम्पल्सेस रीच इफेक्टर ऑर्गन थ्रू मोटर न्यूरॉन के थ्रू ही आया, रिजल्टिंग इन एक्शन ऑफ इफेक्टर ऑर्गन लाइक मसल। कौन सा इफेक्टर ऑर्गन? तो हमारा लाइक मसल्स, यहाँ पे देख सकते हैं जो भी ब्रैंकियलिस मसल होता है वहाँ पे आएगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट होके ये हटेगा। तो ये सारा चीज़ हो गया कि बस कैसे इम्पल्स गया, तो कौन पहले किसके पास आया? तो रिसेप्टर के पास, फिर सेंसरी के थ्रू, जैसे कि कोई पहले बॉस के पास इन्फॉर्मेशन ले गया, पहले बात पता चला किसी को, फिर वो बॉस के पास जो लेके जाएगा वो होगा सेंसरी, और जो बॉस है उसको सेंटर बोल दिए, फिर वो कुछ बोलेंगे जिसको लेके पब्लिक तक आएगा, और पब्लिक हो गया इफेक्टर ऑर्गन। बस यही आपको समझना है। किसी चीज़ को आप को रिलेट कर लेते हैं तो ज़्यादा जल्दी याद हो जाता है, और उस चीज़ को मैं ध्यान रखती हूँ कि आपको कैसे भी करके कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँ। अगर फिर भी आपको अब कंटेंट जो है वो कम लग रहा है, तो अब आप रिफ्लेक्सेस का टाइप बता दीजिए। और पहले ही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस का टाइप्स होता है, लेकिन हम लोग डेवलपमेंट के बेसिस पे एक ही देखेंगे, जिसमें बहुत ही आसान है कि अनकंडीशनल, जैसा नाम वैसा ही इसका काम है। अनकंडीशनल या फिर इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस। इनबॉर्न का मतलब क्या? कि जो बच्चा जन्म लेता है, डेवलपमेंट यानी शुरू से लेकर बाद तक डेवलप जो कर रहा है उसको हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो जन्म लिया उसमें कैसा रिफ्लेक्सेस पाया जाता है, तो उनमें अनकंडीशनल होता है। डैट मीन्स क्या? एक बच्चा जन्म लिया, उसके माउथ में, सबसे पहले आप जन्म लिए थे तब तो आप मम्मा के पेट में कुछ नहीं खाए थे, जब बाहर आए तो आपको कुछ खाने को मिला। एक बच्चा को खाने को मिलता है तो सलाइवा का सिक्रीशन होता है। अब सलाइवा का सिक्रीशन मेनली होता है कब? रिफ्लेक्सेस के थ्रू ही होता है। उसको पता नहीं है फिर भी सलाइवा जो आता है उसी को अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। और जैसा मैं आपको बताई थी कि आपको बस ये हॉट ऑब्जेक्ट का ही एग्जाम्पल नहीं लेना है, नेचुरली भी हमारे बॉडी में रिफ्लेक्सेस पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बस जो बच्चा जो है इनबॉर्न या फिर अनकंडीशनल में क्या है कि कोई उसको पता नहीं था कि उसका स्वाद कैसा है, फिर भी सलाइवा आया, और उसी को हम लोग अनकंडीशनल या फिर इनबॉर्न रिफ्लेक्सेस बोलते हैं। नेक्स्ट है कंडीशनल, मतलब उसको पता है कि मतलब ये क्या है। जैसे कि हमें इमली नाम सुनते ही कई सारे जो गर्ल्स हो गए, बॉयज़ का भी मुंह से पानी आ रहा होगा, तो क्योंकि आप इमली खाए हैं तो आपके मुंह में सलाइवा आ रहा है, वो रिफ्लेक्सेस के थ्रू ही आता है, तो उसको कंडीशनल बोलेंगे। या फिर एक्वायर्ड, डैट मीन्स आप जन्म लेने के बाद उसको खा लिए हैं और आपको स्वाद उसका पता है तो आपके मुँह में सलाइवा आ गया, तो वही सिक्रेशन ऑफ सलाइवा विथ
थॉट ऑफ फूड, जैसे ही मैं इमली के बारे में आपको बताई, आप सोच लिए और आपके मुंह में सलाइवा आ गया, तो वो हमारा है टाइप्स। और मतलब पता है पोजीशन के बेस पे भी होता है कि कहाँ पे रिलेटेड है, या फिर नी में कैसे रिफ्लेक्सेस होता है, वो सारा चीज़ें पाया जाता है, लेकिन उतना हमें डिस्कस नहीं करना, इतना आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है। आज थोड़ा खिड़की से ज़्यादा ही धूप आ रहा है, लेकिन आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो हम लोग अब कैसे लिखेंगे एग्जाम कॉपी में, ये आपका नोट्स वगैरह रिफ्लेक्स अगर आ गया है तो रिफ्लेक्स का इंट्रोडक्शन लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, एडवांटेज क्या है, क्यों रिफ्लेक्सेस होता है वो बताइए। ये दोनों आपको रिफ्लेक्स आर्ट जब आप शुरू कीजिएगा, जैसे आप रिफ्लेक्स आर्ट शुरू किए, इंट्रोडक्शन लिखिए, फिर ये दोनों फिगर को बना दीजिए, सिंपल वाला है, और फिर एग्जाम्पल के थ्रू जो हीट रिसेप्टर के हीट ऑब्जेक्ट के कारण जो होता है उसके लिए ये दोनों फिगर आपको बनाना होगा। फिर लॉ ऑफ बेल मेजेंडी लिख दीजिए, जो कि बहुत ही आसान था, दूर और जो भीरू करके मैं बताई थी। कंपोनेंट क्या आएगा, तो वो सारा चीज़, और उसी जो कंपोनेंट है उसको डिस्क्राइब कर देना, जैसे मैं आपको बोस और उसका इन्फॉर्मेशन कैसे कैसे पास होता है वो सारा। नेक्स्ट आप टाइप्स जो लिख दीजिए, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पे, इतना आपके लिए सफिशिएंट नोट्स है। और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का मेरे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इतना तो बनता है, क्योंकि बहुत ही आपके लिए मैं भले ही 15 मिनट में आपको वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ, लेकिन बहुत इसके लिए मेहनत लगता है, कैसे आपको कैसे लिखना है एग्जाम में, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको क्लियर कीजिए प्लेलिस्ट के थ्रू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।